हर्बल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसका नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि मंशा की जैसे ही निकाह होने लगता होता है तो उसी टाइम हमज़ा आ जाता है। हमज़ा कहता है कि क्या पहली बीवी से पूछना हक नहीं है, कि उसके ख़ानदान उसके घर वालों से पूछना ज़रूरी नहीं है कि वो क्या वो मंशा को अपना लेंगे। ये सुनते ही मंशा के पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। उसको पता ही नहीं होता कि शुजा जो है वो शादीशुदा है। इस पर तमाम घर वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि मंशा जो है शुजा जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा है। इस पर उसका बाप कहता है कि ये शादी कैसे हो सकती है, तो पहले से ही शादीशुदा है। इस पर मंशा जो होती है वो हमज़ा को बहुत ही बदतमीज़ लहजे में कहती है कि तुम्हें क्या है इसमें, मेरी शादी है, मैं जिस मर्जी इंसान से शादी करूँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले और ये कहने वाले कि किससे इजाज़त लेनी है और किस नहीं। इसमें जो शुजा होता है वो भी बोलना स्टार्ट हो जाता है और वह कहता है ये मेरी पहली शादी हो या चौथी शादी हो, तुम कौन होते हो कुछ कहने वाले, मेरी मर्ज़ी, मैं जिससे मर्ज़ी शादी करूँ। जब मंशा को कोई इतराज़ नहीं है तो तुम कौन होते हो बोलने वाले। इस बार वह कहता है कि मुझे कोई इतराज़ तो नहीं, मैं तो सिर्फ यही बता रहा था कि पूछना फ़र्ज़ बनता है या नहीं। इसमें मौलवी कहता है कि हाँ बिल्कुल पूछना तो बनता है, लेकिन अगर ये नहीं पूछना चाहते तो ये इनकी मर्ज़ी है। इस पर वह कहता है कि मौलवी साहब अब निकाह पढ़ा है। इस बार उसका बाप जो होता है मंशा का वो तो बहुत ही ज़्यादा अपदीदा हो जाता है और बल्कि रोना ही स्टार्ट कर देता है। इस बार जैसे ही निकाह हो जाता है तो हमज़ा की माँ कहती है कि भाई तुम्हें अब अपनी तरबियत को ही कोसना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे नाफरमान हो जाए तो ऐसे ही माँ बाप के सर में खाक डालते हैं। और तुम्हें क्या पता नहीं था कि तुम्हारी बेटी किस रास्ते में चल रही है। जब मैं कहती थी कि अपनी बेटी को इतनी खुली इजाज़त मत दो, इतनी छूट मत दो, तब तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती थी। तब तुम्हें लगता था कि ऐसी फजूली बहन कहती है, लेकिन मैं सब तब सही कहती थी। देखो मैंने अपनी बेटी की तरबियत कितनी अच्छी की, तुमने कहा इससे निकाह करो तो उसी टाइम उसने उससे निकाह कर लिया। और तुम्हारी बेटी है वो तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रही है और उसने उस इंसान से निकाह किया जो पहले से शादीशुदा है और तुम लोगों को बताना भी गवारा नहीं किया। इस पर मंशा की माँ जो है उसका तो बड़ा ही हाल हो जाता है, रो रो कर। उसके बाप की भी तबीयत ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मंशा जो होती है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होती है, ना ही उसको अपने बाप की कोई ज़रा भी फिक्र होती है। वो कहती है कि जो होना तो हो गया और मैंने शुजा के साथ शादी करनी थी तो मैंने शादी कर ली। अब मुझे कोई भी शुजा से शादी से नहीं रोक सकता। अब शुजा मेरा हस्बैंड है और मुझे कोई भी उससे दूर नहीं कर सकता। इस पर जो होता है मंशा की माँ वो कहती है कि अपने अब्बा से दुआएं तो नहीं लोगी। तो इस पर उसका बाप कहता है कि नहीं, ये मेरी बेटी ही नहीं है, इसको कहो कि यहाँ से चली जाए। इस पर मंशा जो होते हैं वो अपने बाप की तरफ फेस करके कहती है कि मुझे आपकी दुआओं की कोई ज़रूरत भी नहीं है और मैं कभी भी आपसे आपकी दुआएं लेने और यहाँ इस घर में कभी भी नहीं आऊँगी। मुझे ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर मंशा जो होती है वो शुजा को कहती है कि चलो शुजा यहाँ से चलें। इस पर जो होता है शुजा वो वहाँ से उसके साथ चला जाता है और जाता है, लेकिन शुजा उसको जो है वो अपने घर नहीं लेके जाता। रास्ते में ही वो गाड़ी अभी रोकता है तो उसको कॉल आ जाती है उसकी पहली बीवी की। इस पर वो कहती है कि कॉल उठा लो, कौन है। तो इस पर वो पहले तो उसको बताता नहीं, उसको देखता रहता है और फिर जैसे ही कॉल उठाता है तो हादी की बहन को कहता है कि मैं थोड़ी देर तक हॉस्पिटल आऊँगा। तो इस पर वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं, अब कल तक हादी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो तुम ऐसा करना कल ही आ जाना हादी को डिस्चार्ज करवाने के लिए और फिर डॉक्टर से बात भी कर लेना। इस पर वो कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। इस पर वो कहती है कि तुम्हें पता है अम्मी और दादू की भी तबीयत ख़राब है तो तुम फिर उधर ही आ जाना। इस पर वो कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। इस पर वो कॉल कट कर देती है। तो दूसरी तरफ जो मंशा होती है उसको शुजा एक होटल में ले जाता है और होटल के रूम बुक करवाया होता है उसने, वहाँ पे ले जाता है। तो इस पर वो कहते हैं कि तुम मुझे घर क्यों नहीं लेके जाने वाले। तो इस पर वो कहता है कि घर क्या, तुम्हें ये अमीरी पसंद है, ये चीज़ें पसंद है तो तुम इंजॉय करो, घूमो फिरो, जो तुम्हें चाहिए वो करो। इस पर जो होती है मंशा वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने सारा मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मैं इतनी खुश थी अपनी शादी को लेकर, इतनी मुझे खुशी थी और पहले तो हमज़ा ने सारा तबाह बर्बाद कर दिया। अगर तुम मुझे खुद ही अपनी शादी के बारे में बता देते तो क्या हो जाना। इस पर वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें बता देता तो तुम समझ लेती, तुम तो बस छोटी छोटी बातों में मरने भागने और घर से भागने की बातों में आ जाती हो। तुमने तो मेरी बात कभी सुनना ही नहीं पसंद किया और मैं ऐसे ख़ानदान से हूँ जहाँ पे ऐसे निकाह हो जाते हैं और मेरी सिर्फ निकाह हुआ रुखसती नहीं हुई और ना ही मेरे कोई बच्चे हैं और हमारे ख़ानदान में ये मामूली बात है, ऐसे निकाह हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमारे खानदान में ऐसे बाहर शादी के बारे में कोई सोचे भी तो उसका मतलब है सर कलम कर देना। इस पर मंशा जो होती है वो डर जाती है, वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर वो कहता है कि नहीं मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा और मैं तुम्हें सच ही बता रहा हूँ। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि अगर तुम मुझे पहले बता देते तो हो सकता है मैं समझ जाती। इस पर वो कहता है कि तुम क्यों आज का दिन हमारा ख़राब कर रही हो, पहले इतना कुछ तमाशा हो चुका है, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है, आराम करना है। इस पर वो कहती है कि आपको सिर्फ अपने आराम की पड़ी हुई है, आपको किसी दूसरे के आराम की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है, आपको ज़रा भी परवाह नहीं है कि दूसरे इंसान की शख्सियत में क्या मुझे अच्छा लग रहा है, इतना बड़ी जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है उसको उठा के मैं घूमती फिरूँ। तो इस पर वो कहता है कि क्या हो गया, इतनी प्यारी तो लग रही है, चलो मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। इस पर वो खाना ऑर्डर करता है तो वो बहुत ही भुखरों की तरह खाने लग पड़ती है। इस पर वो कहता है कि तुम तो ऐसे खा रही हो जैसे सदियों से भूखी हो,
इसमें मंशा जो होती है वो उसको कहती है कि हाँ बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लें, क्योंकि जब तक आप आए नहीं ना थे मेरी सांस अटकी हुई थी। अगर तो इस बार शुजा जो होता है वो कहता है कि अगर मैं ना आता तो फिर तुम क्या करते। इस बार वो कहती है कि अगर तुम ना आते तो मैंने तुम्हें जान से मार देना था। इस बार वो कहता है कि बस तुम ना बिल्कुल पागल हो। इस पर वो कहती है कि हाँ मेरा आपके लिए प्यार पागलों जैसा ही है। तो इस पर वो कहता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते थे। इस पर वो कहती है हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ना ही आपको किसी और के साथ शेयर कर सकती हूँ। आप उसको तलाक देकर छोड़ दें। इस पर वो कहता है कि फिर तुम बच्चों वाली बात करने लग पड़ी। हमारे ख़ानदान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कहती है अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो फिर उसका क्या करोगे। तो इस पर वो कहता है कि जब उसको पता चलेगा तब देखेंगे। मैं आज में जीने वाला इंसान हूँ तो तुम भी आज में ही जियो, कल की कल देख लेंगे। इस बार मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि शुजा जो है वो उसके साथ ही है। इस पर वो उसके लिए सुबह होते ही कॉफ़ी बना कर लेकर आती है। तो इस पर वो कहता है कि क्या बात है, आज तो कॉफ़ी जो है वो बेड पर मिल गई। इस पर वो कहती है कि हाँ जब आपको पता चल ही गया कि आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आपको कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, अब आप शादीशुदा हैं। तो इस पर वो कहता है कि हाँ फिर इसका मतलब है कि मंशा को मेरी ज़िंदगी में पहले याद जाना चाहिए। तो इस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ये बात तो है। तो इस पर वो कहते हैं कि क्या अब हम घर चलेंगे। तो इस पर वो कहता है कि नहीं घर नहीं जाएंगे बल्कि तुम यहीं रहोगी, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जाने वाले। तो इस पर वो कहती है क्या मतलब कि इस कमरे में मैं रहूँगी और इतनी घुटी हुई जगह पर मैं ऐसे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती और मुझे वैसे भी खुला घर चाहिए। इस बार शुजा उसको कहता है कि क्या मतलब कि तुम्हें ऐसी तो चीज़ें चाहिए थी, ऐसी ऐसी ज़िंदगी अमीरों वाली, ऐसी चीज़ें, ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसे होटल से तो तुम अब यहाँ पे इंजॉय करो, घूमो फिरो, ऐश करो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें यहाँ पे मैसर मिल जाएगा। और वैसे भी तुम्हें अब किस चीज़ की कमी है। इस बार मंशा जो होती है उसकी बात मान जाती है और शुजा जो होता है वो अपने ऑफिस जा जाता है और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है और क्या नहीं। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।